अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने लगे हैं D2 के चैप्टर नंबर 2 की। और जो एक्सरसाइज हमने चूज़ की हुई है वो है एक्सरसाइज 2F। और आज हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 1। तो मेरे पास ये बुक 2 है जिसको कॉमनली D2 भी बोलते हैं। जैसा मैंने बताया उसका चैप्टर नंबर 2 बनता है जिसका नाम है लीनियर ग्राफ्स एंड साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। तो आज हम एक्सरसाइज 2F का पार्ट नंबर 1 यानी क्वेश्चन नंबर 1 बेसिकली करने जा रहे हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 की जो स्टेटमेंट है उसमें लिखा हुआ है दिस सम ऑफ टू नंबर्स इज़ 138। दो नंबर्स हैं, उनका सम कितना है वो 138 है। एंड देयर डिफरेंस इज़ 88, और उनका डिफरेंस यानी उनमें जो फ़र्क है वो कितना है 88। तो बताएं फाइंड द टू नंबर्स, वो दो नंबर्स क्या हैं, उन दो नंबर्स के बारे में बताएं। मैं दोबारा से रीड कर देता हूँ, बहुत इजी क्वेश्चन है। यानी ऐसे दो नंबर्स जिनका सम कितना हो 138 और उन्हीं दो नंबर्स का डिफरेंस यानी उनमें जो फ़र्क निकाला जाए वो कितना है 88। वो दो नंबर्स क्या हैं वो हमने फाइंड करके दिखाने हैं। वो कौन से नंबर्स होंगे वो हमने फाइंड आउट करके दिखाने हैं। तो ये सारे क्वेश्चन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड हैं। और इससे रिलेटेड मैं इस चैप्टर में जो पीछे आपके पास एक्सरसाइज गुजरी हैं मैं बहुत सा कंटेंट अपलोड कर चुका हूँ, वो आप लाजमी देख लें जो आपको हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख चुका हूँ कि दो नंबर्स का सम 138 है और उनका जो डिफरेंस है उनमें जो फ़र्क है वो 88 है। तो फाइंड द टू नंबर्स, तो वो दो नंबर्स निकाल के दिखाने हैं जैसा मैं बता चुका हूँ। तो जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है तो जो चीज़ आपको नहीं पता उसको आप खुद से सपोज कर लेते हैं, खुद से लेट कर लेते हैं। तो ये जो दो नंबर्स के बारे में यहाँ पे कहा जा रहा है जिसके बारे में यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है सिवाय इसके कि उन दो नंबर्स का सम बताया हुआ है और उन दो नंबर्स में जो फ़र्क है वो बताया हुआ है। तो उन दो नंबर्स को हम पहले खुद से लेट कर लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि लेट दी टू नंबर्स, कि वो जो दो नंबर्स हैं जिनके बारे में ऊपर कहा जा रहा है बी एक्स एंड वाई। एक नंबर x है और दूसरा नंबर y है। तो हमने खुद से इन दो नंबर्स का नाम रख लिया। एक नंबर का नाम रख लिया x और एक नंबर का नाम रख लिया y, क्योंकि दो नंबर्स थे इसलिए एक का नाम x और एक का नाम y रखा है। डिफरेंट नेम रखे हैं क्योंकि इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि सेम है या कैसे हैं, जाहिर बात है। तो यहाँ पे हम इनको डिफरेंट ही फिर रखेंगे, एक का नाम x रखेंगे और एक का नाम y रखेंगे। अब सबसे पहली कंडीशन जो है वो थी सम के ऊपर। उन्होंने कहा था कि इन दोनों का सम जो है वो 138 आएगा। तो अगर ये दो नंबर्स हमने लेट किए हैं, एक का नाम x रखा है और एक का नाम y रखा है, तो हमें जाहिर बात है इन दोनों को सम करके किसके ऊपर रखना पड़ेगा 138 के, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि दो नंबर्स का सम 138 है। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे कि x यानी ये दो नंबर्स और y, ये x और y का सम कितना आना चाहिए, वो आना चाहिए 138। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। एंड द डिफरेंस इज 88, और इन दोनों का जो फ़र्क है, डिफरेंस को बोलते हैं बेसिकली फ़र्क, या आप इसको कह लें इसका मतलब होता है माइनस। यानी आप इन दो नंबर्स को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 88। तो आप यहाँ पे लिख लें कि x माइनस वाई अगर करेंगे तो कितना आना चाहिए 88। और इन इक्वेशंस का नाम भी आप रख सकते हैं, ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो इस तरीके से मेरे पास जो यहाँ चीज़ गिवन थी मैंने उसकी कंडीशन को ट्रांसलेट करके इसमें कन्वर्ट कर लिया है कि सम दोनों का 138 है और उन दोनों का फ़र्क यानी उनका डिफरेंस भी कह लें, माइनस का साइन आएगा यहाँ पे, वो कितना है 88। अब आपके पास बहुत से मेथड अवेलेबल हैं। आप एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर सकते हैं इन साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। आप इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ कर सकते हैं। आपको जोन सा बेहतर लगे वो आप सूट कर सकते हैं, यहाँ पे कोई भी कंडीशन नहीं है। तो मैं जो यहाँ पे मेथड यूज़ करने जा रहा हूँ वो है बेसिकली एलिमिनेशन मेथड, और ये मैं समझा चुका हूँ। आप पिछली एक्सरसाइजेस की वीडियोस देख सकते हैं, मैंने वहाँ पे ये बताई हैं चीज़ें कि एलिमिनेशन मेथड को हम किस तरह यूज़ करते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो मैं इन्हीं दो इक्वेशंस को दोबारा लिख लेता हूँ ताकि मैं आपको यहाँ पे अच्छे से समझा पाऊँ। तो ये x प्लस वाई 138 है और x माइनस वाई 88 है। तो एलिमिनेशन मेथड में हमने ये करना होता है, जैसे कि इसका नाम ही क्लियर कर रहा है हमें, कि हमें किसी चीज़ को एलिमिनेट करना पड़ता है। तो हम या तो x वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं या फिर y वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं। हम किसी एक वेरिएबल को ख़त्म करके दूसरे वेरिएबल की जो आंसर है वो निकाल लेते हैं, और उस आंसर की मदद से वो पहला वाला वेरिएबल जो हमने एलिमिनेट किया होता है उसका भी आंसर हमें पता चल जाता है। अब इसका प्रोसीजर ये होता है कि आपके पास जो भी इक्वेशन दिखी हो उनके सबसे पहले आप कोफिशिएंट्स को सेम बना लेते हैं। या आपके पास चॉइस होती है, या तो आप x के कोफिशिएंट सेम बना लें या फिर y के कोफिशिएंट सेम बना लें। लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है वो हमारे पास एक कह लें हमारी लक है कि उनके अंदर कोफिशिएंट्स पहले से ही सेम है। आप देख सकते हैं यहाँ भी x के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ, यानी इसको 1 काउंट करेंगे यानी 1 लिखा हुआ है। चाहे आप लिख लें या ना लिखें, दोनों का मतलब सेम ही है। और निचली वाली इक्वेशन में भी x का जो कोफिशिएंट है, x के जो साथ लिखा हुआ है वो भी कुछ नहीं है यानी 1 है, यानी x के कोफिशिएंट तो सेम हो गए। अगर y की बात करें
तो y के साथ भी कुछ नहीं है, तो यानी इसको भी 1 कंसिडर करेंगे, यहाँ पे भी 1 अवेलेबल है, और नीचे वाले y के साथ भी कुछ नहीं, यानी यहाँ पे भी 1 अवेलेबल है। तो ये ऐसी इक्वेशन है जो कि आसान इक्वेशन है, जिसमें पहले से ही x की भी और y की भी कोफिशिएंट सेम है। लेकिन याद रहे एलिमिनेशन मेथड में या तो x के सेम होने चाहिए या फिर y के किसी एक के सेम हो जाए तो काम आसानी से हो जाता है। अगर नहीं है तो हम सेम बनाते हैं। दोनों के सेम होना लाजमी नहीं होते, या तो x के सेम हो जाए या फिर y के हो जाए। ये इन इक्वेशन के अंदर हमारे पास लक है कि दोनों ही के सेम है, ठीक है। तो अगर सेम ना होते हम किसी x को या y के कोफिशिएंट्स को सेम बनाते, वो आप प्रोसीजर देख सकते हैं, मैंने लास्ट वीडियोस में बताया हुआ है। तो अब आपके पास चॉइस है कि अब आप या तो x को चूज़ कर ले एलिमिनेट करने के लिए या फिर y को चूज़ कर लें। आप उन वेरिएबल्स को चूज़ किया करें जिसमें अगर कोफिशिएंट सेम है और उनके साइन ऑपोजिट है, उनको चूज़ करें। जैसे आप देखें यहाँ पे जो y का कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव के साथ है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट नेगेटिव के साथ है। तो इनको सॉल्व करना आसान होगा, इनको एलिमिनेट करना आसान होगा। अगर आप इनको चूज़ करते हैं तो यहाँ भी x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, यहाँ पे भी x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो इनके पहले साइन चेंज करने पड़ते, यानी इनको सब्ट्रैक्ट करना पड़ता और फिर जाके हमारा क्वेश्चन आगे बढ़ता। तो उससे बेहतर है आप उनको चूज़ करें जिनके कोफिशिएंट सेम होने चाहिए, यानी चीज़ें सेम लिखी होनी चाहिए जो y के साथ, जैसे यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, और उनके साइन डिफरेंट होने चाहिए। तो यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है। तो रूल ये होता है कि अगर साइन डिफरेंट हो तो आपको ऐड करना होता है इन दोनों इक्वेशंस को, और अगर कोफिशिएंट तो सेम है लेकिन साइन भी सेम हो जाए, यानी ये भी प्लस होता, ये भी प्लस होता, या फिर ये भी माइनस होता, ये भी माइनस होता, तो फिर आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, और सब्ट्रैक्ट के अंदर आपको यहाँ पे साइन चेंज करने पड़ते हैं। क्योंकि हम y को एलिमिनेट करने जा रहे हैं और इसके जो ये साइन है ये डिफरेंट हैं, तो जब साइन डिफरेंट हो जाए और कोफिशिएंट सेम हो तो हम इनको सिंपल ऐड करते हैं, और ऐड करने में कोई भी साइन चेंज नहीं होता। तो जस्ट प्लस माइनस क्या होता है, माइनस y हो जाएगा, यानी कट जाएगा, ये 0y हो जाएगा। ये प्लस है, ये भी प्लस है, जैसा कि मैंने बोला, इसको आप लिख सकते हैं 1 और 1, यानी 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, और x साथ वैसे ही, यानी 1x + 1x कितना हो जाएगा 2x। इसी तरीके से आपने यहाँ पे भी करना है। तो 138 में आपको जो है बेसिकली 88 प्लस करना है, तो 138 में 88 प्लस करें तो ये हो जाएगा 226, ठीक है। अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब हम इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव करेंगे तो ये बेसिकली हो जाएगा 226 से जाके डिवाइड, यानी आपको अब 226 को 2 पे डिवाइड कर देना है। तो 2 1 टाइम्स 2 बेसिकली 113 टाइम्स जो होता है वो 226 होता है, यानी आपके पास x का आंसर आ गया 113। तो आपको x की वैल्यू तो पता चल चुकी है, ठीक है, वो कितनी आई है, वो 113 आई है। अब आपको y की वैल्यू निकालनी है। तो y की वैल्यू निकालने का तरीका ये होता है कि जो आपके पास x की वैल्यू आई है इसको आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहा हूँ, आप 2 में भी पुट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर लिखेंगे पुट x = 113 इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे जहाँ पे x लिखा हुआ है, मैं पहले से दोबारा इक्वेशन लिख देता हूँ, बल्कि x + y 138 के इक्वल है। तो x की जगह पे आप लिखेंगे 113, तो मैं लिख देता हूँ 113 + y = 138। ये 113 पॉजिटिव है, जब इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव करेंगे तो ये नेगेटिव बन जाएगा, ये हो जाएगा 138 - 113, यानी बेसिकली अब आपने 138 में से 113 को क्या कर देना है, माइनस, तो आपके पास आ जाएगा 25। तो y का आंसर कितना आ गया, 25। तो आप देखें आपने दो नंबर्स का नाम क्या रखा हुआ था, आपने उन दो नंबर्स का नाम रखा हुआ था x और y। तो x और y आपको चाहिए थे, तो आपने निकाल ली हैं। एक नंबर है 113 और एक नंबर है 25। तो ये वो दो नंबर्स थे बेसिकली जो आपको बेसिकली यहाँ पे रिक्वायर थे कि वो दो नंबर्स कौन से हैं जिनका सम 138 बनता है, और वो दो नंबर्स कौन से हैं जिनको अगर माइनस करें तो 88 बनता है। तो वो आपने दोनों नंबर्स जिनका नाम x और y रखा था निकाल लिए हैं, एक है 113 और एक है 25। तो आप देख भी सकते हैं इनको, अगर आप इन दोनों को प्लस करें यानी 113 में 25 प्लस करें तो आपको 138 ही मिलेगा, और अगर आप 113 में से 25 को माइनस करें तो आपको 88 ही मिलेगा। इसका मतलब आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करें किसी भी इक्वेशन में दोनों, तो ये राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आनी चाहिए। तो वो जो कि आ भी रही है, मैंने अभी दिखाया भी है आपको, तो आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं रफ वर्क में लिए। तो जो दो नंबर्स थे बेसिकली वो हमारे पास आ चुके हैं, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो द रिक्वायर्ड नंबर्स आर 113 एंड 25। इसका मतलब वो दो नंबर्स 113 और 25 थे। तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज 2F का क्वेश्चन नंबर 1।